शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। सिर्फ 2-2 मिनट में दिखाते हैं आपको तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर देश से जुड़ी। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। रात करीब 10:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए पूरा मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पर ही मौजूद था। मोदी के वहां पहुंचते ही बीजेपी विधायकों, मंत्री और उनके समर्थकों ने मोदी के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। मोदी पार्टी दफ्तर में सीधे आडवाणी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर निकले। मोदी आडवाणी के घर पहुंचे। आडवाणी ने मोदी को मिठाई भी खिलाई। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर भी पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया। यहां उन्होंने अटल जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इससे पहले दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में नरेंद्र मोदी को बीजेपी के पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। आडवाणी की नाराजगी के बावजूद उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद मोदी की ताजपोशी के समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मौजूद नहीं थे। उन्होंने थोड़ी ही देर में एक पत्र जारी करके अपना दुख भी जाहिर कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के अंदर इस फैसले को लेकर आम सहमति है? आडवाणी खेमे की सुषमा स्वराज मोदी के नाम के ऐलान के वक्त वहीं मौजूद थे, लेकिन सुषमा स्वराज ने मोदी को गुलदस्ता भेंट करने पर ड्रामा भी किया। वहीं खड़े किसी शख्स ने सुषमा स्वराज को गुलदस्ता दिया तो सुषमा ने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें माला दी गई, लेकिन सुषमा ने ये माला लेने से भी इनकार कर दिया। बीजेपी की ओर से पीएम पद के लिए मोदी के नाम के ऐलान के बाद इंडिया न्यूज ने अब तक का सबसे बड़ा सर्वे करवाया। हमने अपने सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आपने कभी बीजेपी को वोट दिया है, तो 60% लोगों ने कहा हाँ दिया है। 59% लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी न कभी कांग्रेस को वोट दिया है, जबकि 41% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। निर्भया गैंगरेप के 4 गुनहगारों को फांसी की सजा सुना दी गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में इन 4 के गुनाह को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और अब दिल्ली एनसीआर की खबरें। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में करीब 40% छात्रों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शुक्रवार को सुबह 8:30 से 12:30 बजे के बीच में मतदान शांतिपूर्ण रहा। केवल खालसा कॉलेज में एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में समस्या की खबरें आई, लेकिन उसे तुरंत ही ठीक करवा दिया गया। इस चुनाव में हुई वोटिंग की गिनती आज होगी और शाम तक परिणाम भी सामने आ जाएंगे। जेएनयू में कल हुए छात्र संघ चुनाव में करीब 56% मतदान हुआ। जेएनयू में चुनाव के छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए 8 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष के लिए 5, महासचिव पद के लिए 6 और संयुक्त सचिव के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें एसएफआई और आइसा मुख्य दावेदार है, लेकिन एनएसयूआई और एबीवीपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। जेएनयू में हुए मतदान में वोटों की गिनती आज शाम को होगी। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में एक परिवार ने यूपी सरकार में मंत्री कैलाश यादव पर धमकी देने का आरोप लगाया। इस परिवार की लड़की को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। घरवालों की शिकायत के बावजूद जब पुलिस ने लापरवाही बरती तो गुस्से में आकर इन लोगों ने मंत्री के घर के सामने नारेबाजी की थी। गाजियाबाद के एक स्कूल टीचर पर अपने छात्र की पिटाई करने का आरोप लगाया। गोविंदपुरम के महर्षि विद्यापीठ में 11वीं में पढ़ाई करने वाले छात्र का आरोप है कि होमवर्क न करने पर टीचर ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसका कान का पर्दा फट गया। गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में छेड़छाड़ मामले की जांच के लिए पुलिस पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। यहां की महिला गार्ड ने हॉस्टल के वार्डन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस के आने पर छात्रों ने भी आरोपी के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह दिल्ली में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो उनके संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने जमकर नारे भी लगाए। गाजियाबाद में जश्न मना रहे करीब 1 दर्जन बीजेपी कार्यकर्ता और व्यापारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इन सभी को पुलिस ने कोतवाली घंटाघर में बिठा दिया। और अब खबरें गुजरात और राजस्थान से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आसाराम ने अपनी कुछ मांगों को लेकर जोधपुर कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब आसाराम को ये सभी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
राजस्थान के भीलवाड़ा में जिस जमीन पर कब्जे के आरोप आसाराम के आश्रम पर लग रहे थे, उसे फिलहाल कब्जे से छुड़वा लिया गया है। ये 4.25 बीघा जमीन थी जिस पर आसाराम ने कब्जा किया हुआ था। और इसी मामले को लेकर वन विभाग ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। आसाराम पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, जिनको लेकर उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिख रही हैं। आश्रम की जमीन को लेकर एक और आफत उनके सर पड़ी है। राजस्थान के अलवर में एक नर्सिंग स्टाफ पर ये संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल अस्पताल में महिला कैदी को पहुंचाया गया था। स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतों के चलते उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां ये संगीन आरोप नर्सिंग स्टाफ पर लगा है कि महिला के साथ गैंगरेप हुआ। और वहीं कल शाम लंबे इंतजार के बाद जब मोदी के नाम का ऐलान हुआ तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता खासे जोश में नजर आए और उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया। जगह जगह जश्न की तस्वीरें देश में इसी तरह से सामने आई। अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खां को मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। बताया जाता है कि मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर वो नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते आगरा में हुई समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में वो नहीं पहुंचे थे। यूपी के लखीमपुर से पेशी के दौरान फरार हुए हिस्ट्री शीटर दोस्त मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशी के दौरान इसने सिपाही की आंख में मिर्च झोंक दी। इसके बाद दोस्त मोहम्मद ने साथियों की मदद से फरार होते वक्त एक सिपाही को गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा की वजह से कारोबार के साथ साथ ट्रांसपोर्ट को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। परिवहन विभाग नुकसान के दौर से गुजर रहा है। दहशत की वजह से बस स्टैंड और बसें खाली दिखाई दे रही हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी के सिविल कोर्ट से फरार हिस्ट्री शीटर के एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने 2 साथियों की मदद से पेशी के दौरान सिपाहियों की आंखों में मिर्च झोंकने के बाद एक सिपाही को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान सिपाही की मौत हो गई। यूपी के प्रतापगढ़ में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। जिवारा इलाके में हुई इस वारदात के बाद पीड़ित को कुएं में फेंक दिया गया। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी परिक्रमा के अंतिम दिन मकोड़ा में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अयोध्या फैजाबाद में 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। एहतियात के तौर पर अयोध्या को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया। यूपी सरकार में लोक मंत्री शिवपाल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शिवपाल ने कहा कि केंद्र सरकार की मिड डे मील और मनरेगा योजनाओं से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इन योजनाओं से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। और अब खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। एमपी के डबरा में बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 50 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों ने बताया कि साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे बस बेकाबू होकर पलट गई। ग्वालियर के थाटीपुर पुलिस पर एक महिला से मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि शिकायत लेकर जब वो थाने पहुंची तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसकी लात घूंसों से पिटाई की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। एमपी के बड़वानी के नेशनल हाईवे पर हुए बस अग्निकांड मामले में स्पेशल कोर्ट ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही बस मालिक को 60 लाख से आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई गई है। कोर्ट ने मृतक के घर वालों को 3-3 लाख रुपए की सहायता का आदेश भी दिया। 21 अगस्त 2011 को 15 लोगों को बस में जिंदा जला दिया गया था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मिड डे मील खाकर 1 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। कोटे गांव में प्राइमरी स्कूल में खाना खाने के बाद बच्चों के पेट में दर्द शुरू हुआ। बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया।
केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने मोदी पर निशाना साधा। भोपाल में उन्होंने पूछा कि मोदी क्यों व्याकुल है। मोदी पिछले कई सालों से देश के चक्कर लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित होने के बाद केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने भोपाल में तल्खी से जवाब देते हुए कहा कि वो पिछले कई महीनों से देश में चक्कर लगा रहे हैं और ये बात समझ से परे है कि इतनी व्याकुलता किस बात की। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मोदी की राहुल गांधी से कोई तुलना नहीं है। एमपी के देवास में सचिन पायलट ने कहा कि मोदी एक विवादित शख्सियत है, जबकि राहुल गांधी साफ सुथरी छवि के नेता है।